मेरी बेटी पर तुम हाथ नहीं उठाओगी। क्यों नहीं उठाऊं? इतनी बड़ी गलती करने के बाद आप बोल रहे हो मैं उस पे हाथ नहीं उठाऊं? मार डालूंगी इसे मैं। आपके बढ़ावे से ही उसकी ये हालत हुई है। सबक सिखाने की जरूरत है इसे और आप वो नहीं कर रहे हैं और इसके लिए आपको बहुत पछताना होगा। मैं बोल रही हूँ, एक गरीब लड़की का ढोल बर्बाद करके। क्यों किया तूने? बोल क्यों किया है? वो क्या गलती थी उसकी? बोल उसकी क्या गलती थी? उस पर हाथ मत उठाओ। उसने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मतलब? वो ढोल मैंने बर्बाद करवाया था। पापा आप क्या बोल रहे हैं? ढोल मैंने फाड़ा है अपने हाथों से। आपने कुछ नहीं किया पापा। नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप मेरी गलती अपने सर पर क्यों ले रहे हैं। पापा आपने कुछ नहीं किया। समझने की कोशिश करो। देखो, मैं आपकी कोई बात नहीं समझूंगी। मैं ये नहीं मान सकती पापा। आपने देखा पापा, अपनी बेटी की गलती अपने सर पर ले रहे हैं और आप बाहर की लड़की के लिए मुझे मार रही हो, अपनी बेटी को मार रही हो। I hate you, माँ। I hate you. I just hate you. I am sorry, अनुराधा। आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? मेरी किस्मत है। मैं तो हमेशा आपकी तरफ लॉयल रही हूं। मन लगा के घर बसाया है, कहीं कोई कमी नहीं रखी, कोई कंप्लेन का मौका नहीं दिया है आपको। मैं अच्छा डांस करती थी, छुड़वा दिया। पढ़ाई भी नहीं करने दी। मास्टर्स करने के बाद मैंने जब एमफिल करना चाहा, आपने मुझे फॉर्म भी नहीं फिल करने दिया। तो आज क्यों ऐसा किया केदार राय? क्यों ऐसा किया? क्यों आपकी फैमिली की बहुओं पर आप सबका इतना जुल्म क्यों करते हो? इतनी बेइज्जती, इतनी इग्नोरेंस मैं और नहीं सह पा रही। मैं नहीं सह पा रही, नहीं सह पा रही, सच में नहीं सह पा रही। शांत हो जा, कुछ नहीं हुआ। थोड़ा समझने की कोशिश कर। घर में अभी कितने गेस्ट हैं जानती है ना, पता है ना। झगड़ा मत कर। ठीक है, मैं समझ गया। जमुना तुझे पसंद नहीं है ना? मैं तुझसे वादा करता हूं, संधि पूजा में जमुना ढोल नहीं बजाएगी। उससे पहले ही मैं उसे विदा कर दूंगा। विदा करने से पहले आप सिर्फ मुझे एक बार बताना पापा। किस लिए? सबक सिखाऊंगी मैं, अच्छे से सबक सिखाऊंगी उसे। मैंने कहा ना बेटी, अभी शांत हो जा। एसी चला दूं क्या? नहीं, ठीक है। ठीक है, चलकर अंजलि दे दे। पापा, पापा आई लव यू। आई लव यू टू। गीत, तुम जानती हो मेरी जिंदगी का एक ही वीक पॉइंट है, मेरी बेटी
गीत, मैं अपनी बेटी की जिंदगी पर कोई आंच नहीं आने दे सकता, कभी भी नहीं। किसका कॉल है? कौन फोन कर रहा है? माँ का फोन? ये किसका नंबर है? हेलो, रिद्धिमान बोल रहा हूं। रिद्धिमान? कौन रिद्धिमान? अनुराधा? आपने शायद रॉन्ग नंबर डायल किया है। अनुराधा बोल रही हो ना तुम भूल गई हो मेरा नंबर। कौन बोल रहे हैं आप? अब तुम कौन बोल रही हो? मैं अनुराधा की बेटी गीत बोल रही हूँ। हेलो हेलो हेलो, अनुराधा बोल रही हो ना तुम भूल गई हो मेरा नंबर। आई एम सॉरी अनुराधा, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में अब नया तूफान आएगा। मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। क्या हुआ? संधि पूजा की तैयारी हुई या नहीं? हाँ हाँ चल रही है। अरे जल्दी जल्दी करना। अभी तो टाइम है, संधि पूजा तो शाम को है। अच्छा ठीक है, मैं उधर जाती हूँ। दीदी अकेले अकेले भोग बना रही है। क्यों, जमुना नहीं है? ऐसे ताना क्यों मार रही है तू? जमुना ने भोग बनाने में हाथ बटाया है। अरे क्या हुआ रे, तुम लोगों का हुआ कि नहीं? और कितना सुन ना वक्त कामिनी, लगेगा? तेरे हाँ? पति को जरा बोलना, उधर सब खाने पर बैठे हैं, सबको ठीक ठाक मिल रहा है कि नहीं, जरा देखना जाकर। अच्छा ठीक है, प्लीज देखती प्लीज। हूँ, हाँ। अरे ये क्या बात हुई? तुमने कहा था लाल सफेद साड़ी पहनोगी, कहाँ है? अरे पहनूंगी बाबा, पहनूंगी, विजयदशमी के दिन पहनूंगी। हाँ अब जल्दी से जाओ और रेडी हो जाओ, क्योंकि थोड़ी देर बाद तमाशा जो शुरू होगा। तमाशा? कैसा तमाशा होगा रे? थोड़ी देर में संधि पूजा, और संधि पूजा मतलब जमुना की विदाई।
बताओ कल्याण, किसने किया है? गीत गीत तुझे मैं किसी भी हाल में यहाँ रहने नहीं दूंगी। आज ही मैं तुझे यहाँ से निकाल दूंगी, आज ही। एक बात कान खोल के सुन लो जमुना, संधि पूजा में तुमने अगर ढोल नहीं बजाया तो तुम्हें सीधे यहां से निकाल दिया जाएगा, दफा कर दिया जाएगा। ढोल के बिना ही पूजा करो। इतने सालों में पहली बार हमारे घर में ढोल के बिना ही पूजा होगी, और उसकी वजह यह है, सारी बातों के लिए यह लड़की जिम्मेदार है। जमुना, मैं इस घर से तुझे धक्के मार के निकाल दूंगा अगर तू संधि पूजा में ढोल ना बजा पाई। जमुना को ऐसे तैसे तो विदा नहीं कर सकते। जमुना के जाने से पहले ही उसके इयररिंग निकाल लेने होंगे, सोने का कंगन लेना होगा और कमरबंद छीन लेना होगा। शैतानों की मुखिया है वो। कहती है कि माँ को गहने वापस करेगी, माँ को। हाँ, चालू लड़की है, गरीब घर की लड़की। कहती है सोना नहीं लेगी। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए जाने से पहले उसके बाप और उसके भाई को अच्छे से सर्च करना होगा। मुझे तो लगता है सारे गहने लेकर भागने का प्लान कर रही है। माँ ने अगर कहा उन्होंने खुद दिया है तो कहने से ही होगा क्या? कहने से ही मैं मान लूंगी? उसके बाद जो करूंगी वो देख लेना। जबरदस्ती माँ के हाथों से चाबी का गुच्छा ले लूंगी और माँ की जितनी साड़ियाँ और गहने हैं सब निकाल लूंगी मैं। दीदी सुन, कुबेर के धन जैसा बंद करके रखा है, तो अब क्या ऊपर लेकर जाएंगी सब? तुम रागिनी, ये सब क्या डिस्कस कर रहे हो तुम लोग? हाँ, कैसी बातें कर रही है? इस घर में तो सोने की कोई कमी नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा है। तुम सबको सोने से लपेट सकते हैं। वहाँ एक लड़की को एक कंगन मिला, इयररिंग मिला, कमरबंद मिला, उससे तुम सबको झटके लग रहे हैं। बुरा मत मानना बड़ी मामी, इन्हें झटका लगा है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे झटका लगा है। नानी से वो कमरबंद और इयररिंग मैंने मांगे थे, लेकिन मुझे उन्होंने नहीं दिए। पता है तब क्या कहा था? नहीं, ये मेरे बहुत खास है, मुझे बहुत प्यारे हैं। पर उन्होंने दिए तो, और किसको दिए? उस झोली की बेटी को। आज हमसे भी ज्यादा उस झोली की बेटी उनकी अपनी हो गई। वाह! हाँ, तेरी नानी और तेरी बड़ी मामी बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे तेरी बड़ी मामी के लिए अपनी बेटी से ज्यादा ढोली की बेटी प्यारी। रागिनी, दीदी, ओ दीदी, अब क्या होगा बोलो? ढोल नहीं बजेगा? हमें क्या भूषण चाचा घर से निकाल देंगे दीदी? हमारा क्या होगा दीदी? बाबा तो बीमार है, हमें खाना नहीं मिलेगा क्या? हमारा क्या होगा दीदी? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा गजा, इतनी चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। ढोल का ये चमड़ा लगाना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं गंगा ढोली की बेटी हूँ। मैं ढोल का चमड़ा लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी। ये खाल, डोरी, हथौड़ा, इन्हीं सबसे बाबा ढोल तैयार करते हैं ना। बस थोड़ी सी धूप की जरूरत है, थोड़ी सी धूप, फिर बस। दीदी, बड़ी दीदी ने तो सही कहा है। आप अपनी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं जैसे वो आपकी बेटी ही ना हो, कोई दुश्मन हो। मालकिन, मालकिन, क्या हुआ रासबिहारी चाचा? मैं पूछ रहा था बड़े मालिक कहाँ हैं? वो तो कमरे में ही थे। अच्छा रुकिए। क्या हुआ रासबिहारी बाबू? वो बड़े मालिक
ये रहे 20,000 रुपए। 20,000 रुपए? किसके पैसे हैं ये? वो ढोली के पैसे है ना ये। आज तो जमुना यहाँ से चली जाएगी ना, आप तो उसे घर से निकाल देंगे ना। मैं उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ, एक भी पैसा जमुना ढोली को नहीं दिया जाएगा। उसे पता तो चले कि उसकी औकात क्या है। इतनी हिम्मत उसकी कि एक मामूली ढोली की बेटी होकर केदार राय की आंखों में आंखें डालकर बातें करे। सबके सामने विंध्यवासिनी देवी को लाकर पूजा की अंजलि दिलवाए और मुझसे कहा है विजया के बाद मुझे विंध्यवासिनी देवी के पैर छूकर प्रणाम करने होंगे। जमुना, विजया तक तो हो सकता है तेरा वजूद ही ना रहे। ये रही खाल। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप ऐसा मत कीजिए, वो अच्छी लड़की है। चुप रहो तुम, चुप रहो। तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें एक दिन भुगतना पड़ेगा, ये मैं तुमसे कह दे रहा हूं। आ गया हूँ मी विद फ्लावर। मीनवाइल फूल लेकर आ गया हूँ। हाँ हाँ, उधर रखिए। चाची, आप फल नहीं काटेंगी? मैं फल नहीं काट सकती। इतने समय खड़े खड़े भोग बनाया है, मेरी कमर दुख रही है। मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। कामिनी, तू फल काट लेना। हाँ दीदी, आप जाइए, मैं देख लूंगी सब कुछ। बड़ी भाभी, आप चाहे जो भी कहो, उस जमुना ढोली के शरीर से मैं वो बाली, सोने का कंगन और कमरबंद तो उतरवा के ही रहूंगी। अगर देवी दुर्गा सच में है तो उस लड़की के हाथों से कंगन कोई नहीं उतार पाएगा रागिनी। ये बात मैं तुझे कहती हूँ। एक बार उसके चेहरे की ओर देखना, लगेगा देवी का अंश है वो। और ये लगाई डोरी। अनु, ये तुम्हारा कुछ ज्यादा हो रहा है। हो सकता है, लेकिन लगातार इस घर में जो लड़कियों का अपमान होता आ रहा है, अब मैं नहीं सह पा रही हूँ। जो हम नहीं कर पाए, इतनी छोटी सी लड़की, एक गरीब ढोली की बेटी ने आपको जो सबक सिखाया है, बहुत ईगो हर्ट हुआ है ना जमींदार केदार राय? आपका मेल ईगो। जानती हूँ मैं। ईगो अभी तक तुमने देखा कहाँ है अनु? चोरी खींच के। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। बोल भाई, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा।
ढोली कहाँ है? ढोल बजाने को कहिए। ए गजा, ए जा अपने बाबा को बुला के ले आ, जा। ए, सिर्फ अपने बाबा को नहीं, अपनी दीदी को भी बुला। बिल्कुल सही, गहने भी तो लेने हैं उससे। माँ मुझे वो कंगन और कमरबंद चाहिए। अरे मिलेगा मिलेगा, सब मिलेगा, थोड़ा सब्र कर बस। अपनी दीदी को बुला। पंडित जी समय क्या हो रहा है? जी वो 5:46 हुए हैं। हाँ तो फिर संधि पूजा शुरू हो गई है, पूजा शुरू कीजिए। ये तगंधा पुष्पे ओम विघ्ननाशाय गंगणेशाय नमः। ये तगंधा पुष्पे ओम श्री महालक्ष्मये नमः। ओम शंख 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 फट ओम ह्रीं क्लीं क्लीं जल प्रज्वल ओम ह्रीं ह्रीं। अपनी दीदी को ढोल बजाने के लिए बोल। गंगा, ओम गंगा, तेरी बेटी कहाँ है? अपनी बेटी को ढोल बजाने के लिए बोल, वरना धक्के मार के निकाल दूंगा इस घर से। भैया ढोल अब नहीं बज पाएगा, ढोल तो फट गया है ना। हाँ ढोल फट गया है जानती हूँ, उस फटे ढोल का ही तो मजा हम देखेंगे। जमुना, ए जमो। क्या रे, घमंड टूटा तेरा? अब की बार इस घर से निकल जा, निकल जा। क्या हुआ, रुकी क्यों है? हाँ, संधि पूजा शुरू हो चुकी है। ढोल बजा, बजा ढोल। ढोल तो फट चुका है। पंडित जी। हाँ क्या हुआ? मंत्र पढ़िए। लेकिन बेटा ढोल। आप मंत्र पढ़िए। ये तगंध पुष्पे ओम जं कार्तिकाय नमः। ये तगंध पुष्पे ओम श्रीं महालक्ष्मये नमः। ये तगंध पुष्पे ओम ऐं दुर्गावै नमः।
ओम महेश अग्नि महामाये चामुंडे मुंड मालिनी। चलो, इस यात्रा में इस लड़की को विदा नहीं कर पाया मेरा बेटा। लग रहा है ये लड़की मेरे बेटे को सीधा करके जाएगी। केदार राय, अब सुधर जाओ तुम। सिर्फ वही क्यों, इस परिवार में सभी को सुधार के जाएगी ये लड़की। लड़कियों की इतनी उपेक्षा। जय हो माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। माँ आप रक्षा करना। आपकी जय हो माँ, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप मुझे विदा नहीं कर पाए बड़े मालिक, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है मेरे साथ। और हाँ, आपकी माँ का आशीर्वाद भी, आपकी पत्नी का आशीर्वाद। मुझे कौन विदा करेगा? दुर्गा बचाए तो कौन मारे। तेरा बाप, तेरा दादा, तेरा सारा परिवार हमारा गुलाम रहा है। पूजा मंडप में ढोल बजा के हाथ फैला के पैसे लेते थे, और तू उस ढोली की बेटी होकर केदार राय की आंख से आंख मिलाकर बात कर रही है। तेरी इतनी हिम्मत है? लड़की होकर हमारे पूजा मंडप में ढोल बजा के हमारे घर की पारिवारिक प्रथा को तोड़ दिया है तूने। इस पूजा में तेरा मैं विसर्जन करूंगा जमुना। याद रखना इस बात को। जमुना नदी की धारा तो बहती रहेगी, पर जमुना नाम की लड़की विसर्जित हो जाएगी। तेरी किस्मत में मरना तो लिखा ही है, लेकिन मरने से पहले गहने सारे देकर जाना। हम लोग ना भिखारी को भिक्षा में चावल, दाल और पैसा देते हैं, गहने नहीं देते।
छोटी मालकिन, इन गहनों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरा गहना है मेरा अहंकार, मेरे माँ बाबा, मेरा गांव, मेरा ये ढोल है। इस ढोल की ताल मेरा अहंकार है, इस ढोल का छंद मेरा अहंकार है। इन सब गहनों की कोई जरूरत नहीं है मुझे। मैं ये सारे गहने बड़ी माँ के पास लौटा दूंगी, किसी और को नहीं दूंगी। गरीब हो सकती हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि यहाँ मैं सोना चोरी करने के लिए आई हूँ। कभी मत सोचना। कितनी प्यारी है ये, बहुत प्यारी। सबसे अलग लग रही है, इसके मुकाबले का कोई नहीं। आई लव her, I love her। मैं खुद सबके सामने उसका हाथ पकड़ के कहूंगा अपने दिल की बात, कहूंगा I love you so much। विजयदशमी के दिन जब सब लोग इकट्ठे होंगे, तभी सबके सामने खड़े होकर कहूंगा प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। पर चाहे तुम कोई भी क्यों ना हो, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूं। तुझे क्या हुआ है? तू तो पूजा में रुक ही नहीं रहा। कहाँ था तू? पूरी फैमिली अभी मंडप में है, लेकिन सिर्फ तू ही नहीं है। किसने कहा था ढोली की बेटी को गहने और साड़ी देने को? किसने कहा था? लगता है सासू माँ के साथ भैया का झगड़ा शुरू हो गया है। चलिए ना ऊपर चलते हैं। चलो चलते हैं, जल्दी करो। मैडम हाँ जी कहाँ गई? गायब? लेकिन ढूंढ के तो निकालूंगा ही, और बताऊंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं, कितना। तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तुम ऐसे मेरे साथ बात नहीं कर सकते। वैसे भी मैं तुम्हारी माँ हूँ, और कितने दिन तक तुमसे ये अपमान, ये लांछन सुनती रहूंगी मैं? कब तक सहन करूंगी? जब तक तुम जिंदा हो तब तक। केदार, तुम मुझे कदम कदम पर बेइज्जत कर रही हो, अपमानित कर रही हो। मेरी कोई बात नहीं सुनी तुमने। इस घर में रहने के लिए मेरी हर एक बात तुम्हें सुननी होगी, ये बात याद रखना। और अगर ऐसा नहीं किया तो मत भूलना कि इस देश में वृद्धाश्रम की कमी नहीं। इस घर में तुम्हें रहने की कोई जरूरत नहीं।
भैरव राय की पत्नी मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी? जरूरत पड़ने पे रहना ही होगा। तुम इस घर में रहते हुए अपनी मर्जी नहीं चला सकती। एक भिखारी स्टैंडर्ड की लड़की इस घर के मालिक की आंखों में आंखें डाल के बातें कर रही है। उसकी बातों में आकर तुमने घर के बाहर जाकर अंजलि दी। क्यों दी थी? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? क्यों तुमने अपनी बनारसी साड़ी दी उसे? और क्यों उसे अपने गहने दिए पहनने के लिए? मेरे गहने मैं जिसे चाहूंगी उसे दूंगी। उसके लिए मैं तुझसे पूछूंगी? मेरी साड़ी, मेरे गहने, मेरे ससुर जी ने मुझे वो साड़ी तोहफे में दी थी, और गहने वो तो मुझे मायके से मिले थे। उसके लिए मैं तुझसे क्यों पूछूंगी? तूने खुद कभी बेटा होने का फर्ज निभाया है मेरे साथ? किसी दिन इस बूढ़ी माँ के हाथ में 2 पैसे दिए हैं आज तक? कभी सोचा है कि उसकी भी कुछ जरूरतें हो सकती हैं? बस आते हो और कागजों पर अंगूठा लगवा कर चले जाते हो। क्या करते हो कौन जाने। चुप रहो तुम, बिल्कुल चुप। मुंह से एक भी शब्द ना निकालना। भैया, माँ को ये सब कहकर कोई फायदा नहीं है। माँ एक कान से सुनेगी और दूसरे कान से निकाल देगी, और उसके बाद माँ अपनी मर्जी का ही करेगी, और हमें हमेशा सबके सामने नीचा दिखाएगी। रागिनी, तू ऐसा बोल रही है? गलत क्या कहा है बताइए? सबके सामने तो आपने हमारी बेइज्जती ही की। आज मंडप में आर्या के बाबा माँ हर कोई मौजूद था। क्या सोचा होगा उन्होंने? सबके सामने बेइज्जती करके क्या मिलता है तुम्हें? क्या मिलता है? वो कमरबंद और कंगन जोड़ी मैंने आपसे मांगे थे, लेकिन आपने मुझे दिए नहीं। मैं आपकी नातिन हूँ। लोग कहते हैं ना कि मूल से ज्यादा ब्याज होता है, लेकिन हुआ तो नहीं। आपने वो दिया, लेकिन किसे दिया? एक बाहर की लड़की को, इस घर के ढोली की बेटी को। मुझे नहीं दिया। बुरा मत मानिएगा माँ, ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। सारे गहने उससे वापस ले लो। नहीं, विंध्यावासिनी राय स्वर्गीय भैरव राय की पत्नी, स्वर्गीय भोलेनाथ राय की पुत्रवधू, अपना दान कभी वापस नहीं लेती। मैं दोबारा कह रहा हूँ वापस लेने को। कहा ना नहीं। माँ, आप वापस लेंगी? नहीं, मैं नहीं लूंगी। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। वापस ले लो। क्यों झंझट बढ़ा रही हो? मैं वापस नहीं लूंगी। तुम सब ने मुझे इतने समय तक पिंजरे में बंद करके रखा था। उस लड़की ने आकर मुझे पिंजरे से बाहर निकाला है, मुझे पूजा मंडप में खड़ा किया है, मुझ में हिम्मत जगाई है। कहने लगी भगवान तो सबके हैं, सिर्फ केदार राय के नहीं। विंध्यवासिनी देवी, माँ कहकर पुकारने में शर्म आती है? जो आप ऐसे माँ का नाम ले रहे हैं?